नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ट्रेडिंग में राउंड नंबर्स कौन कौन से होते हैं, मेजर राउंड नंबर्स को हम आसानी से कैसे पहचान सकते हैं, ये देखेंगे। मेजर राउंड नंबर्स अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, इसलिए इस पर एक सिंपल वीडियो बनाने के लिए इस्लाम खातून जी ने रिक्वेस्ट किए थे। इसलिए मेजर राउंड नंबर्स पर ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर ये MT4 चार्ट है। यहाँ पर मैंने ये जितने हम ट्रेड करते हैं करेंसी पेयर्स, वो सारे करेंसी पेयर्स को मैंने यहाँ पर सीक्वेंस में मिला के रखा है, यानी समझने में आसान हो। जैसे यूरो USD हुआ, ये 1.0 यहाँ से शुरू है, 1 पॉइंट के बाद ये सब शुरू है। उसके बाद ये कुछ करेंसी पेयर्स 0 के बाद पॉइंट से शुरू है, तो ये एक ही कैटेगरी हुए, यानी पॉइंट के पहले 1 रहता है या 0 रहता है, वो एक कैटेगरी हुआ। उसके अलावा यूरो JPY, GBP JPY जो पॉइंट से पहले 3 अंक होते हैं, उसका एक कैटेगरी बनाया है। उसके बाद हम यहाँ पर गोल्ड है, उसके बाद क्रूड ऑयल है। हम इन्हीं पेयर्स पर ट्रेड करते हैं, इनके अलावा और पेयर्स पर फॉरेक्स ट्रेड नहीं करते हैं। मेजर और माइनर सारे करेंसी पेयर्स है, तो समझने के लिए आसान हो इसलिए मैंने ये जो कैटेगरी यहाँ से यहाँ तक है, जो पॉइंट के पहले 1 या 0 होते हैं, उनका पहले हम समझते हैं। तो ये कैसे होता है मेजर राउंड नंबर, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? बहुत ही सिंपल। ये प्राइस यहाँ पर लाइव चल रहा है, पहले हम इसको देखते हैं, उसके बाद मैंने यहाँ पर ये जो लाइन मार्क किया है उसको समझेंगे। ये लाइव प्राइस को देखिए, 1.06445 है, यानी ये पॉइंट से पहले 1 है या 0 होता है, ठीक है। ये एक कैटेगरी का हुआ। तो इसके बाद पॉइंट के बाद 1 2 3 4, ये 4 अंक क्या हुआ? ये पिप्स मेजर हुए। और लास्ट वाला जो 1 है, 0 है, 1 है, ये पिपेट्स हुआ। तो हम ये पिपेट्स तक इसको काउंट करेंगे। यहां पर आप ये पॉइंट को हटा दीजिए, कितने अंक है ये गिनिए, 1 2 3 4 5 6 अंक है। पॉइंट को अगर आप इग्नोर करते हैं, पिपेट्स जहां तक हम मेजर करते हैं वहां तक जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 अंक है। 6 अंक को डिवाइड कीजिए 2 से, यानी उसका आधा, यानी क्या हुआ? 3 अंक। हमें 3 अंक एटलीस्ट, मिनिमम कंडीशन क्या हुआ? 3 अंक 0 में चाहिए। जैसे यहां देखिए, ये मेजर राउंड नंबर है 1.06000। यहां पर टोटल अंक 6 थे, 6 में 3 हमें 0 चाहिए, मिनिमम 3 0 चाहिए। उससे ज्यादा 0 जितना मिलता है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, या ऊपर मिलता है तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहां भी आप देख सकते हैं 1.0 के बाद 7 है, उसके बाद 3 0 है, 3 0 ये हुए, उससे पहले 3 अंक है, यानी बिल्कुल आधा है। इस तरह आधा आधा जो होता है प्राइस होता है, उसका 50-50% 0 होना चाहिए। वहां हम मार्क करते हैं, जैसे ये इसके नीचे जहां प्राइस चल रहा है उसके नीचे क्या है? 1.06000 है। ये एक सपोर्ट हुआ, देख सकते हैं बार बार वहां से मार्केट रिजेक्ट है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। देखिए यहां से इतना स्पीड में आया, लेकिन यहां आने के बाद क्या किया? इसने इसको सपोर्ट लिया और ऊपर गया। और ऊपर जाने के बाद ये 2 हुए, एक तो 3 0 वाले हुए, ऊपर है, इसका नेक्स्ट 6 का 7 है, बीच में क्या है? ये 5 भी हम लेते हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। जैसे इसका 50% पर भी हम लेते हैं, ये 500 है, ये स्ट्रॉन्ग इतना नहीं होता है, यद्यपि यहाँ काम कर रहा है, लेकिन हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस चाहिए। तो जितने अंक है उसका 50% आधा 0 होना चाहिए। यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो हम इसका आगे का 3 अंक वाला लेंगे, जो 8 होगा, 9 होगा। इसके नीचे जाता है तो 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा। ये हुआ, ये यहाँ तक के लिए हुआ। 1 या 0 के बाद पॉइंट के बाद जो होते हैं उनके लिए हुआ। ये आधा से ज़्यादा पेयर्स यही हैं। बाकी ये JPY वाले हैं। JPY वाले में
क्या करना है, इसका भी बिल्कुल वही है फॉर्मूला। देखिए प्राइस इस वक्त यहाँ पर चल रहा है 144.26 यहाँ पर चल रहा है। तो इससे नीचे क्या होगा, 143 होगा। टोटल गिनिए 1 2 3 या पिपेट्स तक 1 2 3 4 5 6, 6 का आधा 3 जीरो हमें चाहिए। इसके नीचे 3 जीरो यहाँ पर था, उससे पहले नहीं था। और उससे नीचे ये 43, ये 44 हुआ, 44 से नीचे 43 हुआ, और 43 से नीचे यहाँ पर ये हुआ 42। तो इसने यहाँ पर 44 में भी यहाँ सपोर्ट लिया था, इसका मैंने मार्क नहीं किया है। आप देख सकते हैं अभी अभी ये 1 आवर का है। ये देखिए 44 में इसको ब्रेक किया और सपोर्ट लेके ऊपर गया। 44 हुआ, नीचे 43, उससे नीचे 42। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। उसके बाद आता है गोल्ड, जो मैक्सिमम देखिए अभी भी यहाँ देख सकते हैं आप, ये 1800 में ये सपोर्ट अभी अभी लिया है। अभी लेके ये स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल है, ये ऊपर ही जाएगा। आप देख लीजिएगा, अभी ये 5 बज रहे हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद न्यूज आएगा, तब तक ये मार्केट ऊपर जाएगा। एटलीस्ट यहाँ तक जाएगा, ये 8-9 तक जाएगा। तो यहाँ पर ये सपोर्ट लिया है, इसका क्या होगा, इसमें भी सेम है, वैसे ही हमें करना है। लेकिन ये 1800 रेट है, बाद में ये 2 जीरो होते हैं, लास्ट 2 जीरो होते हैं, इसको इग्नोर कीजिए। गोल्ड के लिए 1800 हुआ, क्योंकि ये 1800 आगे मेजर आ गए। यहाँ पर हमें 1 के बाद पॉइंट आता था या 2 3 के बाद पॉइंट आता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 1 2 3 4 के बाद पॉइंट आए हैं। तो इसमें क्या होगा, ये 1800 हुआ, 1800 से नीचे 1700 होगा, और 1800 से ऊपर 1900 होगा। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बीच में भी क्या होगा, 1800 से ऊपर, जस्ट ऊपर 1825 होगा, क्वार्टर कीजिए इसको। और नीचे क्या होगा, 75 होगा, उससे नीचे 50 होगा और 1850 होगा। तो ये 1800 1900 जितने भी ये 2 जीरो आते हैं, और उसका बीच का 1850 और 1875, 4 कैटेगरी में डिवाइड कीजिए। 25 50 75 और 100 00, ये 4 कैटेगरी में डिवाइड कीजिए। उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग ये वाला रहेगा, 00 वाला रहेगा, 1800 1900 2000 रहेगा। उससे थोड़ा सा कम 1750 का रहेगा, और ऊपर 1850 रहेगा। उससे और थोड़ा कम 75 और 25 का रहेगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये सपोर्ट लिया, ये परसों मैंने यहाँ ट्रेड किया था। यहाँ पर इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, ये सार ब्रेक किया था। यहाँ पर हमें सपोर्ट ब्रेक एंड रीटेस्ट का भी मिला था सिग्नल। यहाँ से ये बेरिस एंगल्फिन जैसा ये हैंगिंग मैन बना, फिर यहाँ से मैंने ट्रेड किया था। जब भी ये 1800 से नीचे आता है या 1700 से नीचे आता है, तो कहाँ तक आता है, 92 तक आता है, 92 तक आता है मिनिमम। यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद 92 तक जाता है। ये हुआ, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पर शूटिंग स्टार जैसा पैटर्न बना, फिर उसके बाद भी नीचे आया। उसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पर ये सपोर्ट लेने आया है, यहाँ सपोर्ट लेके 1800 में सपोर्ट लेके ये ऊपर जा रहा है। लेकिन आया कहाँ से, 25 से आया। 25 हमारा रेजिस्टेंस है, इससे ऊपर का राउंड नंबर का। यहाँ पर भी ये रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, इसको ब्रेक किया, यहाँ से सपोर्ट लेके गया। 25 50 75 और 00 गोल्ड के लिए ये है। उसके बाद गोल्ड के बाद हमें ये क्रूड ऑयल आता है। क्रूड ऑयल में क्या होगा, ये हम 4 काउंट करेंगे, 1 2 3 4। जैसे 78.76 पर चल रहा है, ये 2 होने के कारण पॉइंट के इधर का भी हम काउंट करेंगे। 4 हुआ, 4 का आधा 2 जीरो, यानी 78 79 80 वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन इसमें भी आपको जैसे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 वो सबसे बेस्ट काम करेगा। इसमें मैं एक आपको दिखाता हूँ, ये स्ट्रॉन्ग हुआ 1800 1900, ये स्ट्रॉन्ग हुआ। और सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होगा, इस ये भी जीरो हो जाता है। तो जैसे ये जीरो होने के लिए यहाँ 1000 होना चाहिए, ऊपर 2000 होना चाहिए। इसको हम यहाँ पर वीकली में देखते हैं, 1000 से रिजेक्ट मार्केट हुआ था नहीं हुआ था, ये देखते हैं। देखिए ये 2011 में ये मैं लाइव ट्रेड किया था, जब ये 1920 तक गया था। यहाँ पर मुझे थोड़ा लॉस हुआ था, शुरू किया था मैंने उस टाइम पर। वहाँ हाई बनाने के बाद ये नीचे कहाँ तक आया, ये 1000 के लेवल तक आया। देखिए 1000 आने से पहले लोगों ने क्या किया, ये पॉइंट यहाँ आप राइट में देख सकते हैं। देखिए ये 1000 का लेवल है। 1000 में आने से थोड़ा पहले ही 50 के आसपास ही लोगों ने यहाँ खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि ये राउंड नंबर था। ये पीछे भी यहाँ हम देख सकते हैं, ये 1000 से रिजेक्ट हुआ था, इसको ब्रेक किया, यहाँ सपोर्ट लिया गया, फिर 1000
के आसपास आया, फिर यहाँ सपोर्ट लेके गया, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। और ऊपर क्या होता है, 2000 का होता है। जैसे ये रिजेक्ट है, इसको हम डेली में भी वीकली में देखते हैं। ये देखिए ये कहाँ से रिजेक्ट है, शार्प कहाँ से रिजेक्ट है, इसको हम थोड़ा रेंज में रखते हैं। ये देख सकते हैं 1000 से ऊपर 2000 होता है, तो 2000 से ये रिजेक्ट है। ये ऊपर जाएगा 2000 में, यहाँ पर पहले ही डबल टॉप बना है, फिर यहाँ 2000 से ये रिजेक्ट होगा। तो ये 1800 हुआ, 1900 हुआ और 2000, ये भी जीरो हो जाता है। जितना ज़्यादा जीरो होते हैं, इस पे मैंने आपको दिखाया था, ये जितना ज़्यादा जीरो होते हैं उतना स्ट्रॉन्ग। ये जैसे ये 6 हुआ, ये भी जीरो होता है, यहाँ अंक आता है वो स्ट्रॉन्ग, और ये 1 होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग। आधा से ज़्यादा जितना जीरो होते जाएंगे उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। स्टॉक के लिए भी देख लेते हैं। ये रिलायंस का स्टॉक है, रिलायंस का स्टॉक 2544 में आज बंद हुआ है। तो इसमें क्या है, ये पैसा का इसमें इतना वैल्यू नहीं होता है। 2000 से 100 से ऊपर जाता है तो भी पैसा का इसमें वैल्यू नहीं होता है। हम ये देखेंगे, 4 देखेंगे, 2542 में ये बंद हुआ, इसका आधा, 4 का आधा 2 जीरो होना चाहिए, यानी 2500, 2600, 2700, नीचे 2400। ये देख सकते हैं, ये कल यहाँ सपोर्ट लिया था, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर ये 2500 में सपोर्ट लिया था, क्योंकि इससे नीचे तो 2500 था, 4 में आधा जीरो तो ये था, 2500 था। तो यहाँ पर ये यहाँ से आया, आने के बाद सपोर्ट लिया, यहाँ बुलिश एंगल्फिन बढ़िया बना, अच्छा रिजेक्ट हुआ मार्केट यहाँ से इसी सपोर्ट से। तो ऐसे कंफर्मेशन मिलने के बाद हम यहाँ बाई करेंगे, इसके थोड़ा सा नीचे का एसएल रखेंगे, ये मार्केट ऊपर जाएगा। ऊपर कहाँ तक जाएगा, ये 2600 तक जाएगा। अगर इसको ब्रेक करके सपोर्ट लेता है तो फिर ये 2700 जाएगा। ये हुआ 2500 का हुआ, और इसमें भी सबसे स्ट्रॉन्ग हम यहाँ डेली में देख सकते हैं। जैसे ये 2500 हुआ, 2500 से पहले कितना था, ये भी जीरो कर लीजिए तो 2000, और ऊपर 3000, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। हम डेली में चेक कर सकते हैं, वहाँ से रिजेक्ट हुआ होगा मार्केट। मंथली में देखते हैं, ये यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से ये मार्केट रिजेक्ट है। ये देखिए लेवल 1000 के आसपास है, 1000 के लेवल से ये मार्केट रिजेक्ट है। ये हम सेंटिमेंट, इससे हम समझ सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, और अगर नीचे आया तो मार्केट कहाँ तक आएगा, ये हम इसका सेंटिमेंट देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये मार्केट यहाँ से ये 1000 लेवल से ये रिजेक्ट हुआ। उससे पहले भी यहाँ ये सपोर्ट बार बार ले रहा था, 1000 लेवल को ब्रेक किया, फिर यहाँ सपोर्ट लेने आया, सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा था, 1000 ने रोक दिया, और यहाँ से फिर ये रीटेस्ट हुआ, बुलिश एंगल्फिन बना गया। अब ये करंट प्राइस यहाँ पर ये 2544 चल रहा है, इससे ऊपर क्या होगा, ये 3000 में वैसा ही रिजेक्ट करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये था आज का वीडियो, राउंड नंबर्स हम कैसे पहचान पाते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।